जी LOC के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल दुश्मन के सामने और इस वक्त मैं एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ खड़ा हूँ और एक जवान है और माशाल्लाह इसने भी ऑपरेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ना सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन से इसने 3 इसराइली जो साख्ता ड्रोन थे उनको गिराया है, बल्कि इसने इसके अलावा भी यहाँ पर खड़े होके बेशुमार जो यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के लोग थे, क्योंकि हमारी आबादी बेशुमार है, उनकी जानें भी इसकी इस एफर्ट से यहाँ पर महफूज रही हैं। और इससे ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड को ये भी मैसेज किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अगर आप करोगे तो हमारे शूटर इतने एक्सपर्ट हैं कि रेडार के से क्या मशीन गन्स बड़ी LMGs की तो ज़रूरत ही नहीं, इस स्मॉल एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी निशाने पर उन्होंने लिया है इसराइली खुद साख्ता ड्रोन्स को, जो हमारी अपनी बनाई गई ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। तो जवान है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सिपाही मोहम्मद कदीर मेरा नाम है, मेरा तलक ज़िला मानसरा से है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। माशाल्लाह आप हज़ारा डिवीज़न के बहादुर सपूत हैं। तो बताइएगा ज़रा, अपनी फैमिली से बात हुई आपकी? घर वालों से बात हुई, उनने यही कहा कि हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारा बेटा पाकिस्तान आर्मी के साथ इस टाइम जंग के हालात में खड़ा है, तो उन्हें इस बात पे बहुत फ़ख्र है। अच्छा, ज़रा बताइएगा, वो शेयर कीजिएगा जिस दिन आपने इसराइली खुद साख्ता ड्रोन्स को फ़िज़ा में देखा अपनी हदूद में और उसको निशाना बनाया इस एंटी एयरक्राफ्ट गन से। सबसे पहले जब उन्होंने ड्रोन अटैक शुरू किया तो तकरीबन 100 के करीब ड्रोन इस इलाके में आए हैं। 3 ड्रोन हैं जो हमारी रेंज में आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमने बर वक्त उस पर कार्रवाई करके हमने उनको गिराया है और दुश्मन को ये बताया है कि आप किसी भी वक्त ये ना सोचें कि हम जाएंगे और बिल्कुल सलामत वापस आ जाएंगे। हम वापस सलामत नहीं जाने देते। हमने उनको गिराया और ये बताया है इंडिया वालों को कि पाकिस्तान आर्मी हम वक्त तैयार है, आपकी भूल है कि आप आएंगे और हम आपको छोड़ देंगे। और चाहे आप फ्रांस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें या इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, पाकिस्तान आर्मी के जज्बे और उनके शूटर के आगे वो कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस मर्जी मुल्क की आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उस बात का आपको भरपूर जवाब देगी। अच्छा, तो उस वक्त जब आपने इसराइली ड्रोन को देखा तो उस वक्त आपके एहसास क्या थे, जज्बा क्या था, जरा उस जज्बे के बारे में बताइएगा। जी, जब इसराइली ड्रोन हमारे इलाके में आए तो हमने फ़ौरन उस पर कार्रवाई की। तो जब मैं आया हूँ तो वो हवा में उड़ रहे थे, तो सबसे पहले आके मैंने फायर किया उन पर। पहला ड्रोन हमने गिराया तकरीबन सुबह के वक्त, फिर एक ड्रोन हमने शाम के वक्त गिराया। तो उसके बाद हमने उन पे फायरिंग, जब उन्होंने सिविलियन बादी को निशाना बनाने की कोशिश की तो हमने उन पे कार्रवाई की, फायर किया। तो उसके बाद उन्होंने सफ़ेद परचम लहरा दिए। जज्बा ईमानी के तहत हमने ये जंग लड़ी है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ताला ने इस जंग में फ़तह नसीब की है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये LOC के ऊपर से जवान की आवाज़ थी। उस दिन का हमने आपको हवाल दिखाया जिस दिन इन्होंने इसराइली खुद साख्ता ड्रोन को निशाना बना के ना सिर्फ सिविलियन आबादी को बचाया बल्कि उनको भी तबाह किया। यहाँ LOC के ऊपर हम एडवांस पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं, बिल्कुल इस वक्त ऑक्युपाइड इंडियन फोर्सेस के सामने, जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर पर हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर। और यहाँ पर पोस्ट कमांडर मौजूद हैं, असफन साहब, कैप्टन असफन साहब। उनसे ही बात करेंगे और ख़ास करके जानने की कोशिश करेंगे कि मार्का हक में इनकी फोर्स से किस तरीके से
दुश्मन का डट के मुकाबला किया गया है। तो असफल साहब, से पहले हमें बताइएगा अपनी पोस्ट के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। जी देखें, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे दुश्मन के बहुत करीब बैठे हुए हैं। पोस्ट पे हमारी रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि पोस्ट पे हमारा ज़्यादातर फोकस होता है ट्रेनिंग पे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जितना हम अपने आप को मजबूत करेंगे, जितना हम अपने आप को उस सिचुएशन के लिए तैयार करेंगे जो कि जंग में होता है, वही सब हमारे काम आता है। वो अभी भी तो जंग पर हैं आप, जंग में बिल्कुल हैं। ऐसे ही वही है। ट्रेनिंग जो पहले आपने वही की हुई है ट्रेनिंग अमन में, जो वो अभी काम आ रही है आपके। जो ट्रेनिंग हमने पहले की हुई है वही ट्रेनिंग हमारे काम आई है। वो इंग्लिश की एक कहावत आपने सुनी होगी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ज़्यादा हमने पसीना बहाया, इसीलिए कम हमने खून बहाया और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया और उनका ज़्यादा खून बहा। अच्छा बताइएगा, उस दिन की एक्टिविटीज़ क्या थी, किस तरीके से हमारी सिविलियन जो आबादी है उसको उन्होंने निशाना बनाया, ये जो जबरी फोर्सेस हैं उन्होंने? देखें, दुश्मन का तो आपको पता है, हमारा दुश्मन बुज़दिल है और उसकी भरपूर कोशिश होती है कि वो सिविलियंस को टारगेट करे। उस दिन भी कुछ इसी तरह हुआ, दुश्मन ने सिविलियंस को टारगेट किया। हमारी भरपूर जवाबी कार्रवाई की बदौलत दुश्मन अपना सर नीचे रखने पर मजबूर हो गया और अल्टीमेटली उसने ये किया कि उसने वाइट फ्लैग रेज कर दिया। अच्छा, वाइट फ्लैग कितने रेज हुए हैं इस इलाके में आपकी पोस्ट के करीब, और कितनी दफ़ा रेज हुए हैं? देखें, हमारी पोस्ट के सामने दुश्मन की 3 पोस्टें हैं जिनको हम यहाँ से निस्तो नाबूद कर दिया और उन तीनों पोस्टों पे दुश्मन ने वाइट फ्लैग रेज किया। तो वाइट फ्लैग रेज करने के बाद, वाइट फ्लैग रेज करने का मकसद यही है कि दुश्मन हार मान चुका है और वो कमज़ोर हो चुका है। तो उसके बाद फिर हमने उन पर फायर नहीं किया। जैसे हमारी इस्लाम की तालीमात हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि एक मुसलमान किसी कमज़ोर पर हमला करे। अपने जवानों का मोराल बताइएगा और कोई अपनी सक्सेसफुल स्टोरी इस पोस्ट की बताइएगा अपनी जवान की। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जवानों का मोराल शुरू से बहुत हाई है। जब हमने ये वर्दी पहनी है, इस मुल्क के दिफा की कसम खाई है, तो उस दिन से हमारा मोराल मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो और जैसे मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, उसने हमारे मोराल को 4 चांद लगा दिए हैं। अपनी पोस्ट की किसी जवान की जो बहादुरी की दास्तान है इस पोस्ट से, वो ज़रा बयान कीजिएगा ताकि दुनिया को पता चले कि हमारा जो आम सिपाही है एक पाक आर्मी का, वो कितना बहादुर है। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे सामने दुश्मन की 3 पोस्टें लगी हुई हैं। हमारी एक पोस्ट है और 3 तरफ से दुश्मन ने हमें घेरा हुआ है और तीनों तरफ से हमने उन पर वेपन लगा के मेरे जवानों ने भरपूर उन पर फायर किया और फायर करने के बाद उनकी तमाम तर बंकर्स को निस्तो नाबूद कर दिया, जिस पे वो मजबूर हो गए वाइट फ्लैग रेस करने पे और उनको शिकस्त हुई है। अच्छा, कौम को ज़रा बताइएगा कि जब वो चैन की नींद सो रही थी तो आपके जवान कितनी रातें और दिन जाग के अपनी इस सरजमीन, पाक सरजमीन की हिफाजत कर रहे थे यहाँ? देखें, जब दुश्मन ने वाइट फ्लैग रेस कर दिया, उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और उसके बाद सीज़ फायर हो गया। हमारी आवाम शहरों में बैठ के चैन और सुख की नींद सो गई, लेकिन मैं अपने जवानों के साथ इस फॉरवर्ड पोस्ट पे कई रातें जाग के दुश्मन, क्योंकि हमारा दुश्मन मक्कार है, वो किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकता है और उसके लिए मैं और मेरे जवान हर वक्त तैयार हैं। हर वक्त तैयार हैं।